हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी ज्ञान और रिद्धि चैनल में आपका स्वागत है। और जिन बच्चों ने वो ये कविता वाली वीडियो देख ली है, वेल डन। और जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो आप जाकर राम लक्ष्मण परशुराम संवाद कविता देखो। बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में आपको समझाया गया है और उस कविता को अच्छे से आप सुन लोगे, पढ़ लोगे तो वहीं से आपके प्रश्नोत्तर ये हो जाएंगे। तो आज मैं आपको करवा देती हूँ प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला प्रश्न है अपना, तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 1532 में। तुलसीदास के गुरु कौन थे? तो नरहरिदास थे। तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। ये मैंने आपको करवाया ही था। तुलसीदास जी किसकी मीठी झिड़की से प्रभावित होकर विरक्त हो गए थे? तो ये है रत्नावली, उनकी पत्नी थी ना रत्नावली। जब तुलसीदास उनके पीछे पीछे चले जाते हैं तो वो बोलते हैं मेरे पीछे क्यों आए हो, भगवान को मानते। तो ये मीठी झिड़की थी उनकी, उससे ये विरक्त हो गए थे भगवान की भक्ति में। तुलसीदास जी की निम्नलिखित में से कौन सी रचना गेय पद है? गेय का अर्थ होता है गाने योग्य। गाने योग्य जो पद होते हैं उनको बोला जाता है। ती है विनय पत्रिका। शिव धनुष को किसने तोड़ा था? राम ने तोड़ा था। उसके बाद है राम लक्ष्मण का, ये प्रश्न है, राम लक्ष्मण का वध परशुराम जो है लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं? परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते, ऐसा प्रश्न है ये। तो बालक समझकर वो वध नहीं करते हैं परशुराम लक्ष्मण का। लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से उद्गृत है? तो ये है आपका बालकांड से ही, मैंने बताया था आपको। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? श्री राम थे। शिव धनुष तोड़ने वाला किसके समान परशुराम का शत्रु है? तो ये सहस्त्रबाहु, जिस सहस्त्रबाहु को मारा था ना परशुराम ने, अपने माता पिता का ऋण चुकता कर दिया था सहस्त्रबाहु को मारकर। युद्ध में रिपु के सामने अपने प्रताप का बखान कौन करता है? यानी कि युद्ध क्षेत्र में रिपु होता है शत्रु, शत्रु के सामने कायर लोग होते हैं वही अपने प्रताप का यानी कि अपने बल का व्याख्यान करते हैं। और जो सूरवीर होते हैं वो तो काम को अंजाम ही दे देते हैं। लक्ष्मण ने शिव धनुष को क्या कहा? तो लक्ष्मण ने कहा कि ये ऐसी धनुइया हमने बहुत सारी बचपन में तोड़ी है। किसने अपनी भुजाओं के बल से धरती को क्षत्रियों, क्षत्रिय होता है राजा, राजाओं से रहित कर दिया था? तो ये काम किसने किया था? परशुराम ने किया था। बाल ब्रह्मचारी कौन थे? बाल ब्रह्मचारी जो है ये आपके विश्वामित्र जी थे। लक्ष्मण के अनुसार शिव धनुष किस प्रकार टूटा था? लक्ष्मण बता रहे हैं ना कि राम ने जैसे शिव धनुष को स्पर्श किया था और स्पर्श करने से ही टूट गया था। कुंभड़बतिया का अर्थ क्या होता है? बहुत कमजोर भी होता है इसका अर्थ, निर्बल व्यक्ति भी होता है और काशी का फल भी होता है। और यदि यहाँ छुई मुई का फूल आता तो वो भी लिख सकते थे। तो ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे ऑप्शन सही है इसके। सु का अर्थ अच्छा होता है और भट्ट का अर्थ होता है योद्धा, तो इसका अर्थ हो जाएगा श्रेष्ठ योद्धा। बरिंग वंश मणि किसे कहा गया है? तो ये जो नाम था ये था परशुराम का। परशुराम के गुरु कौन थे? शिव थे इनके गुरु, तभी तो इनको बुरा लगा था कि शिव धनुष को राम ने क्यों तोड़ा। तो वो क्या मेरे सबसे बड़ा शत्रु हो गया है, और इसीलिए लक्ष्मण उनको बोलते हैं ना कि आप जो है हमारे साथ युद्ध करके आप माता पिता के ऋण से तो मुक्त हो गए थे सहस्त्रबाहु का वध करके, और अब आप क्या कर रहे हो, हमारे ऊपर ये धनुष वाला इंजाम लगाकर आप गुरु के ऋण से भी मुक्ति पाना चाहते हो। परशुराम ने लक्ष्मण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो परशुराम ने ये कुटिल भी बोला था, कालवश भी बोला था कि मृत्यु के वश में होकर बोल रहा है, और बोला था कि अपने ही कुल के लिए घातक बनकर खड़ा हो गया है। तो इसका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। परशुराम को किसको देखकर गुस्सा आया था? तो परशुराम को टूटे हुए धनुष को देख कर क्या आ गया था? गुस्सा आ गया था। परशुराम जी ने व्यर्थ में ही क्या धारण कर रखा था? लक्ष्मण कह रहे हैं ना कि परशु आपके पास है, धनुष है, बाण है, फिर भी आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, केवल और केवल क्या कर रहे हो? अपनी वीरता का व्याख्यान कर रहे हो, वर्णन कर रहे हो। तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौशिक सुनहु मंद येहू बालक, कौशिक यानी कि विश्वामित्र को ये बात जो है वो परशुराम कह रहे थे कि ये बालक तो मूर्ख है, इसलिए बार बार इस प्रकार की बातें बोल रहा है। तो ये शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं? परशुराम ने ये बात बोली थी विश्वामित्र को कि ये जो है बालक क्या है, मूर्ख है, ये बात बोली थी लक्ष्मण के लिए। ऐमे का अर्थ होता है लोहे का बना हुआ। आयशु का अर्थ मैंने बताया था आपको, आज्ञा होता है। किसके स्वयंवर के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने की शर्त रखी गई थी? तो सीता के साथ लिए स्वयंवर ये रखा गया था।
और राम ने वो धनुष तोड़ दिया था, फिर उनकी शादी हुई थी। लक्ष्मण ने परशुराम पर किसके पहाड़ उड़ाने की बात कहकर व्यंग्य किया? लक्ष्मण कह रहे हैं ना कि परशुराम को कि आप तो एक फूंक से भी पहाड़ को उखाड़ सकते हो। अवमानने का अर्थ क्या होता है? अपमान करना होता है। प्रस्तुत प्रसंग में किस छंद का प्रयोग किया गया? मैंने आपको बताया था ना जब हम कविता पढ़ रहे थे तो कि इसमें दोहा और चौपाई दोनों का ही प्रयोग किया गया है, तो ये दोनों ही इसके ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। उसके बाद है दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती है? तो दोहा छंद में जैसे आपकी एक ही चरण में कितनी होती है? 24 होती है। और तो दोनों की यदि हम बात करें तो कितनी हो जाएगी आपकी? दोनों के लिए 48 हो जाएगी। ठीक है। एक चौपाई में कितनी मात्राएं होती है? तो एक चौपाई में 16 मात्राएं होती है। तुलसीदास ने कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो ये था विश्वामित्र के लिए। अर्भक का अर्थ क्या होता है? यहाँ तो इसका अर्थ बच्चा दिया हुआ है, लेकिन यदि बच्चा आपको ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप इसका उत्तर भ्रूण भी कर सकते हो यदि ये मिलता है तो। तर्जनी देखकर किसके मुरझाने की बात तुलसीदास ने कही है कि तर्जनी देखकर कौन मुरझा जाएगा? किसके लिए ये बात हुई थी? तो तर्जनी देखकर जो मुरझाने की बात हुई थी वो हुई थी कुम्भड़बतिया के लिए। तो कुम्भड़बतिया थोड़ी है जो ऐसे आपकी तर्जनी उंगली देखकर जो है मुरझा जाएगा। उसके बाद है कि गादी सुन जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया था? तो ये मैंने आपको बताया ही था पोएम में, विश्वामित्र के लिए प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी काशी में। उसके बाद है अक्षत्रिय कुल द्रोही कौन थे? अक्षत्रिय होता है राजा, राजा के कुल का द्रोही शत्रु कौन था? तो ये थे परशुराम। उन्होंने बोला था ना कि मैंने राजाओं से रहित भूमि को कर दिया था। महिदेव का क्या अर्थ है? महिदेव का अर्थ है ब्राह्मण। ये प्रश्न आपका स्टेट में पूछा भी गया था। लक्ष्मण क्रोध रोककर परशुराम के कटु वचन सहन कर रहा था क्योंकि परशुराम क्या थे? महर्षि भृंगी के पुत्र थे, ये बात भी सही है। ब्राह्मण के पुत्र थे, ये बात भी सही है। और उन्होंने क्या कर रखा था? जनेऊ को धारण कर रखा था, तो ये बात सही है। तो आपके तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। परशुराम ने प्रस्तुत प्रसंग में लक्ष्मण के लिए निम्नलिखित में से क्या संबोधन नहीं किया है? अब उन्होंने लक्ष्मण को नृप बालक कहकर भी पुकारा था, महिष किशोर भी बोला था, महिप कुमारा भी बोला था। वैसे लखन शब्द का प्रयोग जरूर हुआ आपकी कविता में, लेकिन है ना परशुराम ने ये संबोधित कहकर संबोधन नहीं किया था, पुकार कर ये बात लखन लखन जो है परशुराम के द्वारा नहीं बोला गया। तो इसका ऑप्शन ए जो है आपका उत्तर हो जाएगा। तर्जनी का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अंगूठे के पास वाली, अंगूठे के पास वाली अंगुली। ठीक है। उसके बाद है ग्रही के बाडे किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है द्विज देवता, यानी परशुराम को ये बात बोली थी। किसने बोली थी? लक्ष्मण ने बोली थी। लक्ष्मण ने बोला था ना कि ब्राह्मण लोगों का काम इतना ही होना चाहिए कि वो अपने घर में ही फलते फूलते रहते हैं, युद्ध क्षेत्र में आकर उनको नहीं आना चाहिए, ये काम उनका नहीं है। त्रिपुरारी शब्द का क्या अर्थ है? त्रिपुरारी शब्द का अर्थ है शंकर। राम लक्ष्मण परशुराम संवादों की सर्व प्रमुख विशेषता क्या है? राम का विनय भाव, परशुराम का क्रोध, लक्ष्मण की वीर से भरी हुई व्यंग्योक्तियां, विश्वामित्र की समझदारी। लेकिन सबसे ज्यादा वैसे तो परशुराम का क्रोध भी है, लास्ट में जो है राम का विनय भाव भी दर्शाया गया है। विश्वामित्र ने भी समझदारी दिखाई थी, थोड़ा लक्ष्मण को समझाया था और थोड़ा परशुराम पर भी व्यंग्य किया था, सारी बातें। लेकिन सर्व प्रमुख यानी कि सबसे ज्यादा जो बात हुई थी वो क्या हुई थी? लक्ष्मण ने बार बार क्या किया था? अपनी वीरता का प्रतिपादन करते हुए बार बार जो है वो परशुराम पर व्यंग्य किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। उसके बाद है प्रस्तुत प्रसंग में व्याप्त प्रमुख रस कौन सा है? तो यहाँ पर मारने और मरने की बात हो रही थी, तो वीरता पूर्वक को अपना व्याख्यान कर रहे थे, तो वीर रस हो जाएगा। प्रस्तुत प्रसंग में निम्नलिखित में से किस गुण की प्रधानता है? तो ओज गुण की है। जहां वीर रस आएगा वहां ओज गुण पक्का आएगा, क्योंकि किसी में उत्साह ही नहीं होगा तो वीरता की बात कैसे करेगा? तुलसीदास ने भृंग कुल केतु शब्द किसके लिए प्रयोग किया है? तो यह है परशुराम के लिए। नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई केउ ए दास तुम्हारा, ये बात किसने बोली थी? तो ये बोली थी राम ने ही बोली थी ना। तो आप है ना जो ये पंक्तियां आ रही है ये सभी अच्छे से ध्यान में रख लेना। अब देखो आपको क्या करना है,
कि जो ये पंक्तियां आपकी दी गई है ना, ये स्टेट की ओर से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखनी है, क्योंकि स्टेट में ऐसे ही है ना, जैसे ये भृंगकुल केतु शब्द है, ये उठाकर पूछ लेंगे कि इसका क्या अर्थ होता है, ये किसके लिए प्रयोग किया गया, ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है, या पंक्तियां देकर पूछी जा सकती है कि ये कथन किसका है, किसने किसको कहा था, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। इस प्रकार के प्रश्न जो है वो स्टेट में पूछे जाते हैं। कृषाणु का अर्थ क्या होता है, तो इसमें कृषाणु का अर्थ क्या बताया गया था, मैंने आपको बताया भी था जब हम कविता पढ़ रहे थे। कृषाणु का अर्थ क्या है, अग्नि है। बोल रहे थे ना कि एक तो कृषाणु के समान वो वैसे ही है परशुराम, और ऊपर से वो क्या कर रहे थे, उसको और ज्यादा सुलगाने का काम कर रहे थे लक्ष्मण। परशुराम ने राजाओं से अनेक बार भूमि जीतकर किसको दे दी थी, तो उन्होंने बोला था ना कि राजाओं को मैंने मार दिया था और राजाओं से रहित कर दिया था भूमि को, और वो जो भूमि राजाओं वाली प्राप्त हुई थी वो मैंने सभी की सभी किसको क्या कर दी थी, ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है, परशुराम ने किसको बोला था कि ये मेरा क्या है, गुरुद्रोही है, तो उन्होंने बोला था लक्ष्मण को। क्यों बोला था, क्योंकि वो जो परशुराम जी जो थे वो धनुष जो तोड़ा था उसका बदला लेना चाहते थे, और लक्ष्मण क्या कर रहे थे, बार बार व्यंग्य कर रहे थे, तो वो उनका ना ध्यान जो है वो भटका रहे थे, तो इसके कारण उन्होंने क्या बोला कि आप मेरे गुरुद्रोही हो, यानी कि मैं अपने गुरु के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि उनका धनुष तोड़ा था उसका बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन लक्ष्मण बीच में क्या कर रहा था, बार बार आड़े आ रहा था, तो इसलिए लक्ष्मण को कहकर बोला गया है। देखी कुठारू सरासन बाना, यहाँ पर कुठारू का अर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुठारू का अर्थ हो जाएगा कुल्हाड़ा। ये मैंने आपको पहले भी बताया था जब आप वर्ड मीनिंग कर रहे थे, उस समय बताया था, तो इसका अर्थ हो जाएगा कुल्हाड़ा। परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किसने किया था, परशुराम के क्रोध को शांत किसने किया था, दशरथ ने किया था, लक्ष्मण ने किया था, जनक ने किया था, या श्री राम ने किया था, तो ये श्री राम ने किया था, क्योंकि वो अंत में जाते जाते विनय पूर्वक कहते हैं ना कि कृपया कर ये तो जो है लक्ष्मण बोले आप इनको माफ कर दीजिए, और वो जल के समान शीतल वाणी का प्रयोग करते हैं, तो उनका झगड़ा जो है लक्ष्मण और परशुराम का वहां पर समाप्त हो जाता है। अब यहाँ तो श्री राम दिया हुआ था, लेकिन यदि श्री राम ना दिया हो, यहाँ विश्वामित्र आए, तो आप विश्वामित्र के साथ भी जा सकते हो। और प्रश्न दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि लक्ष्मण के क्रोध को शांत किसने किया था, तो भी श्री राम ही आएगा, क्योंकि श्री राम जो है आंखों से इशारा करके संकेत करके लक्ष्मण को बोलते हैं ना कि अब आप शांत हो जाओ, क्योंकि परशुराम को बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है। तो इसके इतने प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे इस कविता के, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और जो बच्चे 10th क्लास में हैं वो इस वीडियो को जरूर सुने, और एग्जाम से पहले भी सुनोगे, जब आप दूसरे सब्जेक्ट से बोर हो जाते हो तो इसको सुन लेना, आपके बहुत ही काम की है ये, और एस्टेट वालों बच्चों के लिए काफी हेल्पफुल है। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, बाकी बच्चों को बेटा जरूर बताया करो कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो है फ्री क्लास का लाभ उठा सके। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।